हाय गाइस, मैं हूं दिलीप। मैं आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नायक फाइनेंशियल पर स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे कैसे हम मून साइकिल को यूज करके हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये जो स्ट्रैटेजी होगा जो अदर सर्विस में है, मार्केट ज़्यादा टाइम दे नहीं पाते हैं, उनके लिए बेस्ट होगा। इसकी मदद से आप महीने में एक या दो ट्रेड कर पाएंगे। अगर सिर्फ बाइंग के लिए काम करें तो सिर्फ आपको महीने में एक ट्रेड मिलेगा। अगर आप सेलिंग एंड बाइंग दोनों विचार करेंगे तो आपको महीने में दो ट्रेड मिलेगा। सेलिंग के लिए सिर्फ आप फ्यूचर में सेल करके इसको कर सकते हैं, क्योंकि वन डे टाइम फ्रेम होता है तो आपको इसमें होल्डिंग करके रखना होता है। तो फ्यूचर में करेंगे तो आपको सेलिंग कर पाएंगे। अदरवाइज कैश में करेंगे तो इक्विटी में तो सिर्फ बाय करना पड़ेगा। और सिर्फ बाय करेंगे तो आपको महीने में एक बार ट्रेड लेना होगा। चलिए, मून साइकिल क्या होता है उसको पहले देख लेते हैं। तो देखिए, हमारा जो मून फेजेस होता है, आप इस साइड पर जाके डिटेल्स देख लेना है। देखिए, हमारा 4 पार्ट होता है। न्यू मून होता है, फर्स्ट क्वार्टर होता है, फुल मून होता है, थर्ड क्वार्टर होता है। तो हमको फर्स्ट क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर को छोड़ देना है, न्यू मून एंड फुल मून को ही काम करना है। न्यू मून जब होगा आप उस टाइम हम सेल करेंगे, और जब फुल मून होगा हम उस टाइम बाइंग करेंगे। तो जिस दिन न्यू मून होगा मार्केट एग्जैक्टली तो नहीं होगा, एक या दो दिन पहले वो गिरना शुरू कर दे, या जब होगा उसके बाद एक या दो दिन बाद वो गिरना शुरू कर दे। उसी तरह फुल मून में जिस डेट को होगा उसे एक या दो दिन पहले से वो अप ट्रेंड होना चालू हो जाएगा, या एक दो दिन बाद वो अप ट्रेंड जाने के जा सकता है। कभी कभी एग्जैक्ट डेट में होता है, कभी कभी एक दो दिन इधर उधर होता है। चलिए चार्ट पर देखते हैं। ये तो मैं आपको सिर्फ आज बेसिक से बता दूंगा, लेकिन और अगर आप उसमें एडवांस तरीके से करना चाहते हैं तो हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा। सिर्फ हम यहाँ पर क्या करेंगे, मून साइकिल एंड हमारा जो एडवांस प्राइस एक्शन वहाँ पर कॉम्बिनेशन के वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। चलिए आज बेसिक से जानते हैं इसको कैसे क्या करना है। जैसे मैंने बोला, जब आपको यानी फुल मून कब आया था, देखिए 22 अगस्त को फुल मून था 5:31 को, इवनिंग 5:31 को। लेकिन उसी दिन देखिए 22 अगस्त को मार्केट बंद था, तो इसलिए आपको 20 अगस्त से देखिए पहले एक दिन पहले वहाँ से देखिए मूवमेंट हो गया ऊपर की तरफ। उससे पहले देखिए न्यू मून कब था, न्यू मून था उससे पहले देखिए 8 अगस्त को। यहाँ पर थोड़ा सा रुक गया, नीचे नहीं गिरा लेकिन वहाँ पर रुक गया। ऑप्टेन में था तो वो वहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन किया था। तो उसका देखिए फिर से यहाँ पर फुल मून आया, मार्केट ऊपर गया। न्यू मून आया, थोड़ी सी करेक्शन किया। फुल मून आया, देखिए वहाँ पर ज़्यादा ऊपर नहीं गया। तो इसको कैसे अवॉइड करना है, तो हमारा जो प्रीमियम ग्रुप हो गया वो आपको मैं हर महीने में एक या दो बार जब आएगा, जब फुल मून नहीं होने का, तो उसी टाइम आपको एनालिसिस करके बता दूँगा कब इसमें काम करना है। तो देखिए यहाँ पर आया, ज़्यादा नीचे नहीं गया, वहाँ पर रुक गया। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर आया फुल मून, ऊपर इधर गया न्यू मून, थोड़ी सी करेक्शन हो गया, फिर से फुल मून आया, देखिए फिर से ऊपर गया। यहाँ पर न्यू मून आया, करेक्शन आया, फुल मून गया, ऊपर आया। यहाँ पर देखिए फिर से न्यू मून, करेक्शन, फुल मून, ट्रेंड हुआ, न्यू मून, फिर से करेक्शन, फुल मून, फिर से अप ट्रेंड। तो आप इसी तरह ये स्विंग बना रहा है, इस स्विंग को आप कैच कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपका न्यू मून बना, कुछ दिन यहाँ पर रुका, फिर से गिरा। यहाँ पर फुल मून बना, फिर से ऊपर गया। यहाँ पर देखिए न्यू मून बना, ज़्यादा नीचे नहीं आया। तो आप अगर अप ट्रेंड में चल रहा है तो आप न्यू मून को छोड़ सकते हैं, सिर्फ आप फुल मून को ट्रेड करना है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो आपके लिए चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो न्यू मून में आएगा तो नीचे भी नहीं गिरेगा, तो वहाँ पर कुछ दिन रुक जाएगा। अगर रुक जाता है ऑप्शन सेलिंग में आपका प्रॉफिट भी हो जाता है। अगर फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप जब न्यू मून बनेगा अप ट्रेंड में तो उसको छोड़ देना, जब फुल मून बनेगा तब बाय करना। देखिए यहाँ पर फिर से फुल मून बना है, ऊपर की तरफ फुल मून, ऊपर की तरफ न्यू मून। देखिए ज़्यादा नीचे नहीं है, वहाँ से करेक्शन कर रहा है। देखिए यहाँ पर आया, फिर साइडवेज हो गया। यहाँ पर फुल मून आया, ऊपर गया। देखिए यहाँ पर न्यू मून बना, नीचे फुल मून बना, ऊपर, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया। इसको देखिए न्यू मून नीचे तरफ नहीं गया, ऊपर की तरफ गया। यहाँ पर जो फॉल्स हो रहा है, इस फॉल्स को कैसे अवॉइड करना मैं बताऊँगा। ये तो हो गया हमारा निफ्टी पर। चलिए देखते हैं स्टॉक्स पर।
देखते हैं कोई रिलायंस को देखते हैं। ये देखिए रिलायंस क्या हुआ था, देखिए 22 संडे था तो 22 हॉलीडे था, तो 20 अगस्त देखिए आपको यहाँ पर चांस मिला रिलायंस 5% के आसपास ऊपर, यहाँ पर मिला करेक्शन फिर से ऊपर, यहाँ पर देखिए मिला था लेकिन नीचे नहीं गया। देखिए यहाँ पर सीना मिला था लेकिन ऊपर तो सीधा लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं गया। यहाँ पर देखिए न्यू मून बना था, थोड़ी देर कुछ दिन रुका, यहाँ पर फिर से गिरा था। तो यहाँ पर देखिए तो इसमें क्या करें, आपका जब टॉप बटन होता है तो उसको आप कैच कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फुल मून बना, देखिए इतना बड़ा रैली दे दिया। यहाँ पर देखिए न्यू मून बना लेकिन प्राइस किधर नहीं, वहाँ पर उसी रेंज में ही रुक गया। तो यहाँ पर दिया था देखिए वहाँ पर ऊपर गया था, यहाँ पर न्यू मून से नीचे, यहाँ पर देखिए फुल मून बना लेकिन ऊपर नहीं गया। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे आर्गुमेंट स्ट्रेटेजी, हम सारे स्टॉक्स में नहीं कर रहे हैं, कुछ स्टॉक हम फाइंड कर रहे हैं जो कैश बाइंग के लिए, क्योंकि हर कोई तो आप फ्यूचर में काम नहीं करता, आप फ्यूचर में शॉर्ट सेलिंग के लिए या ऑप्शन फ्यूचर सेलिंग के लिए या ऑप्शन में सेलिंग के लिए, तो आपको मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। अगर आप ऑप्शन में बाइंग कर सकते हैं या कैश में काम करना, तो कैश में काम करने के लिए हम कुछ स्टॉक सिलेक्शन करके रखते हैं। हमारा एक स्कैनर बनाया हो जो सिर्फ हमारा एंटर कैश सेगमेंट से सिर्फ 50 स्टॉक्स के अंदर, ज़्यादा स्टॉक्स में 50 लगभग 50 टू 60 स्टॉक्स फाइंड करता है और उसमें हम सिर्फ काम करते हैं। तो जैसे कि अब रिसेंटली आया था देखिए शांति केयर, उसका चार्ट देखेंगे तो देखिए ये आपको देखिए हमारा जो मून साइकिल था, फुल मून था कि कब 22 को, लेकिन देखिए 20 से नीचे से गिर गया, 23 के ऊपर भी गिर रहा था, लेकिन वहां से क्यों यूटर्न मारा, वो यहाँ पर हमारा एक एडवांस प्राइस एक्शन है, तो उसी लेवल को हम देखें और उसके हिसाब से, और फुल मून भी यहाँ पर आ रहा था, दोनों को कॉम्बिनेशन करके हम वहाँ पर शेयर होगी वो ऊपर जाएगा। तो ये स्मॉल कैप स्टॉक है, तो इसलिए देखिए यहाँ से लगभग 20% का मूवमेंट दिया है सिर्फ 4 दिन में। तो उसी तरह चलिए देखते हैं अगला कौन सा था, इसको देखते हैं ये कैसा मूवमेंट दिया है। ये देखिए 20 को नीचे आ रहा था, 23 को अगर आप लेते हैं तो उसी टाइम देखिए वो लगभग वहाँ से लगभग 13% का अप ट्रेंड है। तो उससे पहले वही स्टॉक आया था अभी, तो देखिए यहाँ पर देखिए इसने लगभग 16% का है मारा था, और यहाँ से जब आया था लगभग मैं इसमें यहाँ पर भी पकड़ूंगी, तो देखिए ये लगभग ये 14% का मूवमेंट दिया था। उससे पहले यहाँ पर देखिए ये आया था अप्रैल महीने में, यहाँ पर भी आपका लगभग 41% मूवमेंट देता है। तो एंटायर हमारा क्या सेगमेंट से सिर्फ हम इसमें 50 to 60 स्टॉक हमारे स्कैनर में आता है, तो उसमें हम फाइंड करते हैं वो 60 से कौन सा स्टॉक में मूवमेंट दे सकता है, उसको फाइंड करते हैं, सिर्फ हम उसमें ही काम करते हैं। इसमें स्टॉक का सिलेक्शन भी इम्पोर्टेंट रहता है। इसमें अगर 60 तो हर स्टॉक तो नहीं जाएगा, उसमें कुछ स्टॉक जरूर जाएंगे, तो उसी स्टॉक को हम फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर कोई चाहता है उसको स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग करना चाहते हैं, फ्यूचर में बाइंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ पर मैंने यहाँ पर फ्यूचर में कोई एक्सेस कानून नहीं बनाया, मैं सिर्फ यहाँ पर कंडीशन दे दिया कि अगर 200 एस के नीचे है तो उसमें से हम जब न्यू वन आएगा तब सेलिंग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे M&M आया था, तो देखते हैं न्यू मून कब आया था, कैसा हुआ था। देखिए न्यू मून आया था, देखिए इसके आसपास यहाँ पर, लेकिन वो थोड़े से यहाँ पर फेल हुआ था, यहाँ पर आपका एसएल हिट हुआ होगा,
उसके बाद देखिए अगला कौन सा था, वेट कीजिए थोड़े से, बंधन बैंक को देखते हैं ये कैसा हुआ था। देखिए कितना बड़ा फॉल हुआ है, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक आपको फॉल हुआ था लगभग आपका 12% का। अगर आपका फ्यूचर स्टॉक में अगर आप 12% का डाउनफॉल हो रहा है तो कितना प्रॉफिट, मान लीजिए आप क्या सेगमेंट है, जब जो आपका 30 to 40% मूवमेंट होता है, लगभग 30% आसपास, इसमें से 12% जो मूवमेंट होता है वो आपके लिए उसके बराबर होता है। ठीक है, सीधे आप फ्यूचर में तो सिर्फ आपको नहीं, उसका हेजिंग करना है, क्योंकि हेजिंग नहीं करे तो वो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे कि पहले वाला देखा था आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ था, अगर आप हेजिंग किया होता तो आपका छोटा सा रिस्क स्टॉप लॉस हुआ, आप इजीली कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बिना हेजिंग में, विदाउट हेजिंग आप फ्यूचर में शॉर्ट सेल या बाई नहीं करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर 12% नीचे गिरा था, 12% से मान लीजिए आपका हेजिंग करने के बाद भी आपका अगर 12% बदले आपका 8% के आसपास आपका प्रॉफिट होता है, काफी है। ठीक है, लेकिन आप फ्यूचर में काम करते हैं विदाउट हेजिंग काम नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार गलत चल जाए तो आपका सारा कैपिटल वो उड़ा देगा। तो इसलिए पहले अगर आप तो बिगिनर है तो पहले आप सिर्फ बाइंग सेट देखिए, महीने में एक बार से ट्रेड करना है, और उसके साथ दूसरा तरीके से क्या काम करना मैं बताता रहूँगा। ठीक है, और कोई डाउट होगा तो मेरे को आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन होना चाहते हैं तो मेरे को मैसेज कीजिए, जिसके प्राइस हम सिर्फ 100 रुपये रखे हैं। मेरा पर्सनल टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। अगर हमारे आपको वीडियो पसंद आया है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरे को मैसेज कर सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।